नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज आपको कड़वी सच्चाई पता लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन की एक एक सच्चाई आज आपके सामने निकल कर रखने वाला हूं। किस वजह से आपके जीवन में सफलता नहीं लग रही है, अर्थात आप जीवन में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। आखिरकार आप मेहनत तो प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं, इनके साथ साथ आप किसी समय मेहनत उनके साथ साथ अनेक प्रकार का कार्य करते हैं, उनके बावजूद भी आप सभी को सफलता क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, आखिर कौन ऐसा कारण है जिनके वजह से आपके हाथों में आई सफलता वापस चली जाती है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी की एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान अर्श से लेकर फर्श तक तभी जाता है जब वह अपने जीवन में घमंड तथा गुरूर नहीं करता है, दिन और रात एक जैसा कड़वी मेहनत करता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ पाता है। मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी 10 व्यक्ति के सामने छोटा बनकर रहना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर हमारे गुरुजी की ये छोटे से अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए आज की इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई सुनने के बाद आपके भी आंखों पर यकीन हो जाएगा कि आखिर वह कौन सा वजह है जो आपको गरीब बनाकर रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक समझने की कोई कोशिश भी मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके दैनिक राशिफल आपके जीवन में एक ऐसी छोटे से महत्वपूर्ण कर बच गए हैं जिनके वजह से आपकी राशि में सफलता नहीं लग रहा है। दोस्तों, आखिर वह मौका कौन है जिन्हें आप अपना नहीं पा रहे हैं। आखिरकार वह क्या गलती है जो आपके जीवन में इतना बड़ा बाधा बन चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में सफलता पिछले कई वर्षों से नहीं लग रही है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमुख कारण है जिनकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप चाहकर भी कोई कार्य को आसानी से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि आप कभी अपने जीवन में यह सोच भी नहीं होंगे कि आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी को बता दें, अगर आप यह महत्वपूर्ण उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन और दौलत की बारिश होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि आंतरिक में बैठे ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आ रहा है। और दोस्तों, यह जानकारी आपको 101% सटीक भविष्यवाणी के साथ देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को बता दें, यह महा उपाय आप सभी को एक ना एक दिन करोड़पति बनाकर रहने वाला है। मित्रों, आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन को बर्बाद करके रखा है। आप सभी को बता दें, जीवन में अपने एक ऐसी गलती की है जिनकी सजा आप सभी को मिल रहा है। दोस्तों, वह गलती क्या है? आप सोच में पड़ चुके होंगे। मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह गलती आप कई वर्षों से करते चले आ रहे, जिनके वजह से आप सभी को जीवन में सफल बनने से रोका जा रहा है। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आप किन्हीं के प्रति बुरा सोचते हैं, उनको आप गड्ढा में गिराना चाहते हैं, लेकिन आप खुद व खुद गिरते चले जा रहे हैं। आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आपकी कौन ऐसी गलती है जिनकी सजा आप सभी को मिल रहा है। मित्रों, जीवन में अगर आप किसी का अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी का बुरा भी मत सोचो, क्योंकि आप जितनी शिद्दत से किसी के बारे में बुरा सोचोगे, उनसे ज्यादा आप नीचे गिरते चले जाओगे। जी हां दोस्तों, यह बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने आज से किसी के बारे में बुरा कहना, बड़ा देखना तथा बड़ा सोचना छोड़ देंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको आने वाले इन 24 घंटे के अंदर उनका फल बहुत बड़ा मिल जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को किसी के प्रति बुरा मत सोचना चाहिए। यह कड़वी सच्चाई आपके जीवन का है। आपको यह सच सुनकर बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन यह आपके जीवन की कड़ी सच्चाई है। बात तो कड़वी है, मगर 100% सटीक भविष्यवाणी के साथ है। जी हां दोस्तों, ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आप सभी को मिल रहा है। अगर आप मेरी कहना मानो तो आज से ही आप यह नीति को अपना को, उनके साथ साथ आप बुरे कर्म तथा किन्हीं के बारे में बड़ा सोचना छोड़ दो। मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर
आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में चारों ओर छप्पर फाड़कर धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह महापाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज ही आप अपने नजदीकी मंदिर भगवान शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य चढ़ाएं। उनके साथ हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में हुए पाप थोड़ी थोड़ी कटौती होगी। उनके साथ साथ आपके जीवन में सुख का भंडार छाएगा। मित्रों, अगर आप यह उपाय को अपनाते हैं तो आपके जीवन में सारे समस्याओं का समाधान आपको स्वयं ही मिल जाएगा। क्षण भर के अंदर आपकी राशि में अनेक प्रकार का चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में आज या कड़वी सच्चाई आपकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देने वाली है। आज का दिन किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने के लिए अच्छा रहेगा। आप संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाए तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। माताजी से आप अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं, या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाता। और जो उनके मनपसंद काम है, कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिनम परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान को केंद्रित रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगे। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अब भी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी यह सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा नम्र बनना पड़ेगा। आप यह नहीं जानते, लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है। इसीलिए यह सबसे अच्छा समय है कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूतकाल की गतिविधियों का विश्लेषण करें।
यह आपके लिए अपने अंतर्मन में झांकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका उपयोग अपनी कमियां दूर करने के लिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। आपकी आंखें लेंस की तरह हैं और लंबे समय तक इनसे काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अनुसार वे भारी महसूस हो रही हैं। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है, जिसका पता शायद आपको अभी न हो, लेकिन बाद में उसका पता चलने पर आप एकदम से चौंक पड़ेंगे। आप भावुक और प्रेम से ओतप्रोत हैं। आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहन संबंध अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद लें। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। हर रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ समय देना पड़ रहता है ताकि वो सही तरह से फले फूले। ऐसा न करने पर वह बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है। अपने मित्रों और परिवार से भी मिले, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि ये आपके कैरियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। आपने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लक्ष्य तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होंगी। समय कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप 1 महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाएं तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिएं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आप पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों की उपेक्षा कर रहे हैं। 4 PM से 06 या 21 PM तक रहेगा। मेष राशि आपको बता दें, साल 2024 की शुरुआत में शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, जिसके कारण आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको साल की शुरुआती दिनों में कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना भी आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो मतभेद चल रहे थे, अब वह दूर होंगे। गुरु बृहस्पति साल 2024 में आपको काफी लाभ देने वाले हैं। आप पैसा कमाने के साथ जोड़ना भी चाहेंगे और साल के आखिरी तक काफी सारी बचत कर पाएंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि इस साल आपके इनकम हाउस पर रहेगी। वैसे यह आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी अधिक मेहनत करते जाएंगे, आपकी आय उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। साल 2024 के वार्षिक भविष्यफल के अनुसार राहु आपकी राशि में 12वें भाव में होंगे। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो साल 2024 में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए 6ठे भाव का केतु ट्रांसफर के योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और रिश्तों को लेकर भविष्यफल 2024 सुखद संकेत दे रहा है। यह सुख आपको जून के बाद थोड़ा ज्यादा प्राप्त होगा। जनवरी से मई तक का समय आपको रिश्तों में बेहद तालमेल के साथ गुजारना होगा। आपके मतभेद भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यह साल आपकी उन्नति का साल कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल के ज्यादातर समय राहु आपकी राशि में थे और इस कारण से आप कई तरह की उलझनों का सामना कर रहे थे। वृषभ राशि के लोगों को नए साल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा। राशिफल 2024 की माने तो बृहस्पति इस साल आपको काफी लाभ देने वाले हैं। 1 मई से बृहस्पति आपकी ही राशि में होंगे।
यह समय आपके लिए बदलाव का रहेगा और पिछले कुछ समय से जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे वह कारण अब दूर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप खाने पीने के शौकीन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बृहस्पति के कारण आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं। राहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेंगे। आप एक से अधिक जगहों से आय प्राप्त कर सकेंगे। वृषभ राशि भविष्यफल 2024 के अनुसार इस साल शनि आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। शनि आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको संयम रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हो सके तो नौकरी बदलने में इस साल जल्दबाजी ना करें। कई बार आपको लगेगा कि करियर की रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन ध्यान रखें कि इस स्लो रफ्तार से कछुए ने रेस जीती थी। मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल 2024 के अनुसार यह साल आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। कभी आप कंफ्यूज होंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश भी। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे। ज्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। नौकरी में उन्नति, हायर एजुकेशन के चांस, लव लाइफ में बैलेंस, ये सभी आपको मई तक आसानी से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको इन चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। राशिफल 2024 आपको करियर के मामले में ज्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने के लिए आग्रह कर रहा है। एकदम से गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपके तेज दिमाग से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी। आप समय समय पर अपने साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। आप समय समय पर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। कर्क राशि जल तत्व की राशि कर्क के लिए राशिफल 2024 कई अच्छे अवसर और लाभ लेकर आया है। पिछले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था वह इस साल कुछ कम रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को लेकर आप जो बदलाव सोच रहे हैं वह इस समय हो सकता है। मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव में रहेंगे। यह आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। आप कई जगहों से इनकम प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहा लव लाइफ का मतभेद भी इस समय दूर हो सकेगा। राहु और केतु भी आपको इस साल फायदा ही देने वाले हैं। आप इस साल कई सारी यात्राएं करेंगे। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए या कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। राहु 9वें भाव में रहेगा, इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे न रहें, मेहनत करें, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे साल आपकी राशि में शनि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी काम को करने में अपना धैर्य नहीं खोएं। लंबी दूरी की यात्रा में कार या कोई गाड़ी खुद ना चलाएं। किसी भी तरह की कोई छोटी बीमारी होने पर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और परिवार में बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखें। घर के बुजुर्गों की बात मानें। अष्टम शनि वक्री होकर आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। शनि को मनाने का एक ही तरीका है, काम करें, धैर्य रखें। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन बढ़ता भी रहेगा, लेकिन घर के रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत या गैर जरूरी चीजों की खरीदारी पर आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। लव मैटर्स के मामले में भविष्यफल 2024 आपको संकेत दे रहा है कि मई के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके प्रिय के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह दूर होंगे।
जो लोग सिंगल हैं वह किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि के सभी लोग इस पूरे साल को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ये उपाय आजमा सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि, सिंह के लिए राशिफल 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सिंह वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए मई से पहले काफी अच्छा समय रहेगा। साल 2024 के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर आ रही परेशानी भी दूर होगी। इन 4 महीनों आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन नए बदलाव के बारे में तुरंत निर्णय लेने से बचें। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने को करेगा, लेकिन इन सभी के बीच अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार विदेश आना जाना कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी साल 2024 बढ़िया रहेगा। इस साल आप उन्नति करेंगे। धीरे धीरे जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होता दिखेगा। इस वर्ष के मध्य तक आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं। शनिदेव की पूजा करवाते रहे, इससे जीवन के कई मामलों में चल रही अनिश्चितता दूर होगी। भगवान सूर्य की पूजा में भाग लें, इससे आपको यश और धन मिलेगा। पिन माता दुर्गा की पूजा करवाएं, इससे आपके अनेक शत्रुओं का नाश होगा। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के लोगों के विचार एक जगह पर नहीं टिकते हैं और राशिफल 2024 भी कन्या राशि के लिए कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि यह साल कई बार आपको उलझन में रखेगा। साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके लिए काफी अच्छा समय आने लगेगा। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपका विश्वास ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में बढ़ेगा। वहीं अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या मोटापा बढ़ना, अचानक से डिप्रेशन में आना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। जैसे ही बृहस्पति मई में अपना घर बदलेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। कई धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे। केतु और राहु इस पूरे साल आपके पहले और 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए हर थोड़े दिन में आप अनजान डर या अकेलेपन का शिकार होने लगेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े थोड़े दिन में बहस होगी, लेकिन आपको बार बार मतभेद भुलाकर फिर से रिश्ते को खूबसूरती से संवारना चाहिए। यह साल कई और मामलों में आपको सफलता दे सकता है। बस आपको कुछ आसान उपाय करने हैं, जैसे राहु केतु शांति पूजा करवाते रहें और भगवान शिव के रुद्राभिषेक में हर विशेष अवसर पर भाग लें। विष्णु और लक्ष्मी पूजा से भाग्य को चमकाएं। 3 शनि शांति पूजा जरूर करवाएं। तुला राशि के जातकों के लिए भविष्यफल 2024 संतुलन लेकर आया है। साल की शुरुआत आपकी कई पॉजिटिव चीजों से होगी। बहुत सा धन लाभ होगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा और घर वालों का आपको सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप अतिरिक्त खर्च से बचें और छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो विदेश में काम करने या पढ़ाई के इच्छुक हैं, उनके लिए इस साल कई अवसर आ सकते हैं।
आपको इन अवसरों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आपकी सेविंग्स को खत्म करने लगेंगे। इन पर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस साल आप किसी तरह के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं।